बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। एडीए एडीएस पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पास पेपर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। जो एडीएस और एडीए के स्टूडेंट हैं पार्ट 2 के ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेपर है उनका उसके पास पेपर क्वेश्चन का सलूशन लाया हूँ। पहली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टॉपिक था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम और क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। ये पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दी गई है, ये जहाँ पे 1 2 3 4 2 1 एंड सो ऑन 6 तक। ये जो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है इससे मुराद ये है कि ये आपका एक प्रोसेस है, उसको फिक्स साइज पेज में डिवाइड किया गया है और ये हार्ड डिस्क में पड़े हुए हैं। अब इसको हमने करना क्या है, हाउ मैनी पेज फॉल्ट वुड अकर अज्यूम टू फ्रेम। अगर आपके मेन मेमोरी के 2 फ्रेम हो तो आपने चेक करना है कि कितने पेज फॉल्ट अकर हुए हैं। मतलब ये है कि ये जो पेज स्ट्रिंग है यानी ये जो हार्ड डिस्क में पेज पड़े हुए हैं ये आपने मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर लेके आने हैं और फ्रेम जो है आपके पास मेन मेमोरी में वो सिर्फ 2 हैं। और आपने जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यूज़ करना है वो है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यानी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के थ्रू आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे पहले आपको ये एक बात उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, रिमेंबर दैट ऑल फ्रेम आर इनिशियली एम्प्टी। पहले हम 2 फ्रेम बना लेते हैं। तो 2 फ्रेम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपने इस तरह एक बॉक्स बना लेना है और उसके अंदर इस तरह लाइनें लगा लेनी है जितने आपके पेजेस होंगे। मसलन यहाँ पे 20 पेजेस दिए हुए हैं तो आपने 20 लाइनें इस तरह सीधी लाइनें लगा लेनी है। अब आपने 2 फ्रेम किस तरह से बनाने हैं, तो आपने यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, इस तरह जैसे मैं ये डिवाइड कर रहा हूँ। इस तरह आगे आप बेशक से करते जाएं जहाँ तक ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके 2 फ्रेम बन गए। एक फ्रेम आपका बन गया, ये आपका नीचे वाला फ्रेम हो गया 1, नीचे वाला फ्रेम आपका हो गया 1 और ये ऊपर वाला फ्रेम आपका हो गया 2। तो ये नीचे एक फ्रेम 1 बन गया और दूसरा ऊपर वाला क्या बन गया, फ्रेम 2। अब वो क्या कहता है कि रिमेंबर दैट ऑल फ्रेम आर इनिशियली एम्प्टी। तो आप देखें कि यहाँ पे रिमेंबर करें, याद करें कि आपके जो इनिशियली पेज हैं ये दोनों क्या हैं, एम्प्टी हैं। सॉरी, ये दोनों जो फ्रेम हैं ये क्या है, एम्प्टी हैं। तो ये देखें ये सारे ही फ्रेम एम्प्टी हैं, अभी तक कोई जो है पेज इसके अंदर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सो यू फर्स्ट यूनिक पेज विल कास्ट 1 पेज 1 फॉल्ट ईच। यानी जो यूनिक होगा, जो एक दूसरे के साथ पेज मिलेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, एक पेज फॉल्ट आपका अकर करेगा। अब सबसे पहले ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि ये ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम होता क्या है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने पेज को कैसे जो है मेन मेमोरी के फ्रेम के अंदर लेके आना है। तो रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज्ड इन लॉन्गेस्ट डिमेंशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। आपने वो वाला पेज जो है इस मेमोरी के फ्रेम के साथ रिप्लेस करना है जो कि क्या हो, फ्यूचर के अंदर यूज़ ना किया गया हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ीद इस की क्वेश्चन की समझ जब हम स्टार्ट करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहला कौन सा फ्रेम है, 1। तो ये कहाँ पे आएगा, मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 1 में। तो यहाँ पे आपने 1 लिख देना है, इस तरह ये 1 आ गया। तो ये आपका एक जो है यूनिक पेज फॉल्ट जो है वो अकर हो गया। अब उसके बाद किसकी बारी है, 2 की। ये 1 तो पहले से पड़ा हुआ है और 2 जो है ये किस जगह पे आ जाएगा, फ्रेम नंबर 2 में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन आता है कि अब जो 3 है, 3 जो है वो अब किस जगह आएगा, क्योंकि दोनों फ्रेम तो फिल हो चुके हैं। फ्रेम 1 में 1 आ चुका है और फ्रेम 2 में 2 आ चुका है। तो 3 कहाँ पे आएगा, तो ये रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या कहता है, रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज्ड इन द लॉन्गेस्ट डिमेंशन ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। आपने इस साइड पे चेक करना है, जिस साइड पे ये मैं एरो लगा रहा हूँ, आपने इस साइड पे चेक करना है जो लॉन्गेस्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर फ्यूचर में ना यूज़ किया गया हो। मसलन अब कैसे,
अब पहला पेज है 1, दूसरा पेज क्या है 2 है। तो आपने इस जगह से चेक करना है कि इन दोनों में से लास्ट पे कौन आ रहा है। तो 3 को तो हमने लेके आना है। ये 1 तो हो गया, जो हो गया उसके ऊपर आप क्रॉस लगा दें। ये 1 भी हो गया, ये 2 भी हो गया। अब 3 की बारी है। तो 3 जो है वो किसको रिप्लेस करेगा? तो ये 2 तो पहले आ रहा है और 1 क्या आ रहा है बाद में, यानी इन दोनों में से जो बाद में आएगा, सिर्फ आपने पहली अक्रंस चेक करनी है कि पहले ये 2 आ गया और फिर क्या आ गया 1। तो 1 को आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है किसके साथ? 3 के साथ। तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 और 2 जो है वो वैसे का वैसे आएगा। ये भी क्या होगा पेज फॉल्ट। मैंने कल आपको बताया था कि पेज फॉल्ट क्या होता है कि वो वाला पेज जो मेन मेमोरी के फ्रेम में मौजूद ना हो। तो 3 जो था वो इसके अंदर मौजूद नहीं था और फिर हमने उसको रिप्लेस किया ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के थ्रू। तो 3 भी हो गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है 4 की। तो 4 अब हमारे पास एक है 1 और एक है 3। तो 1 जो है ये तो पहले आ रहा है, 2 तो है ही नहीं। 1 जो है ये पहले आ रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे ये 3 आ रहा है। तो अब हम 3 को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। तो 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 1 जो है ये आपका एज इट इज इसी तरह रहेगा और 4 के ऊपर आपने क्या लगा देना है क्रॉस, यानी 4 हो गया। अब किसकी बारी है? 2 की बारी है। तो 2 जो है वो किसके साथ रिप्लेस होगा? 1 और 4। 1 तो आपका यहीं पे पड़ा हुआ है और 4 जो है 4 तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्रेम कोई अगर पेज अगर आपका वो इसमें उस पेज के पेज रेफरेंस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद ही नहीं होता, तो आपने उसी के साथ जो पेज आपका मेन मेमोरी में आना है उसके साथ इसको रिप्लेस कर देना है। यानी 1 तो ये पड़ा हुआ है, अब 4 की तो बारी आएगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे तो 4 के साथ आपने क्या करना है 2 को रिप्लेस कर देना है। तो 2 भी यहाँ पे आ जाएगा और ये कहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये भी एक क्या हो गया पेज फॉल्ट, क्योंकि ये जो था आपका 2 पेज ये मेन मेमोरी के फ्रेम में मौजूद नहीं था, क्योंकि मेन मेमोरी के फ्रेम में जो मौजूद थे पेज वो थे 4 और 1। तो 2 मौजूद नहीं था, 2 को हमने लिख लिया और 1 एज इट इज आ गया। ये 2 भी खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है 1। 1 देखें तो यहाँ पे ये मौजूद है। अगर कोई फ्रेम आपका अगर कोई पेज आपकी फ्रेम में पहले से मौजूद हो, अगर कोई पेज फ्रेम में पहले से मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं पेज हिट। तो यहाँ 1 तो पहले से मौजूद है तो इसको आपने एज इट इज इस तरह से लिख लेना है और यहाँ पे आपने एक स्टार मार्क कर देना है, जिसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है एक आपका हिट हो गया है। और 1 पे आपने क्या लगा देना है क्रॉस। अब आ गई है बारी 5 की। तो 5 जो है वो किसके साथ रिप्लेस होगा? तो 2 तो पहले आ रहा है और 1 बाद में आ रहा है। तो 1 के साथ क्या रिप्लेस हो जाएगा आपका 5। तो 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा और 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 5 को आपने यहाँ से क्या कर देना है काट देना है। अब किसकी बारी है? अब बारी है 6 की। तो 6 जो है अब हमारे पास एक 5 है और एक 2 है। तो 2 पहले आ रहा है और 5 वैसे आ ही नहीं रहा, तो 5 को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? 6 के साथ। तो 6 यहाँ पे आ गया और 2 आपका क्या हो गया यहाँ नीचे आ गया 2। ये दोबारा मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो 6 भी हमारा हो गया। अब आगे किसकी बारी है? 2। अब देखिए मेन मेमोरी की फ्रेम में जो है वो कितने पेजेस मौजूद हैं 2 और 6, और किसने आना है 2 ने। तो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा पेज हिट। ये पेज फॉल्ट नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा पेज हिट। तो पेज हिट होगा तो यहाँ पे आपने क्या लगा देना है स्टार मार लगा देना है और ये भी आपका 2 भी क्या हो जाएगा ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी है 1 की। अब 1 को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है? तो 2 और 6 हैं, तो 2 तो पहले आ रहा है और जो आखिर पे आ रहा होगा उसके साथ आपने रिप्लेस करना है। तो आखिर पे क्या आ रहा है 6, तो 6 को आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ? 1 के साथ और नीचे आपका क्या आ जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा एक पेज फॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, और 1 को आपने क्या कर देना है यहाँ पे क्रॉस कर देना है, यानी 1 आपका हो गया। अब किसकी बारी है 2 की, और हमारे पास एक फ्रेम है 1, एक एक जो है पेज है 1 और दूसरा पेज कौन सा है 2। और किसकी बारी है? अब हमारे पास 2 की बारी है। तो ये देखें ये तो हो गया है पेज
हिट, क्योंकि 2 तो हमारे पास पहले से क्या है, मौजूद है। तो यहाँ पे हिट हो गया, तो यहाँ पे आप 2 एज इट इज़ लिख देंगे, 1 भी एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, स्टैटिक, क्योंकि 2 हमारा पहले से पेज मौजूद है, तो जो पेज पहले से मौजूद हो वो हमारा क्या हो जाता है, हिट हो जाता है। अब किसकी बारी है, 3 की। तो 3 को आपने रिप्लेस करना है 2 और 1 पेज के साथ। तो यहाँ पे देखें तो 2 पहले आ रहा है और फिर 1 जो है वो बाद में आ रहा है। तो अब हम 3 को किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और इधर आपका क्या आ जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा, एक किस्म का पेज फॉल्ट। तो 3 पे आपने लगा देना है क्रॉस। अब किसकी बारी है, 7, और अब आपने चेक करना है 3 और 2। ये 3 पहले आ रहा है और बाद में कौन आ रहा है, 2, यानी जो बाद में आ रहा होगा उसके साथ आपने इसको, इस पेज को, पेज स्ट्रिंग रेफरेंस को उसके साथ आपने रिप्लेस कर देना है। तो बाद में कौन आ रहा है, 3 और 2 में 2, तो 7 को हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 2 के साथ। तो यहाँ 7 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 3, ये 3 आ गया। तो 7 पे आपने क्या लगा देना है, क्रॉस। अब किसकी बारी है, 6, और अब हमारे पास कौन कौन से फ्रेम है, एक 3 है और एक 7 है। 3 तो यहाँ पे मौजूद है, 7 तो है ही नहीं, तो 6 को हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 7 के साथ। अगर कोई फ्रेम कोई पेज आपका मेन मेमोरी के फ्रेम में मौजूद नहीं होता तो आपने उसके साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि 3 तो मौजूद है। अब 7 की बारी पता नहीं कब आएगी, यानी लास्ट वाले, वो लास्ट वाले के साथ आपने रिप्लेस करना होता है। तो 7 की बारी तो पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए हम 7 के साथ जो है किसको रिप्लेस करेंगे, 6 को। तो 6 को हम यहाँ पे इस तरह रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी है, 3 की। तो 3 को देखें तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पेज हिट हो रहा है, क्योंकि 3 पहले से मौजूद है। तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है, 3 और 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, पेज हिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट किसकी बारी है, 2 की, और 2 को आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, 3 और 6। तो 3 ये आ रहा है और 6 क्या आ रहा है बाद में, तो आपने किसके साथ रिप्लेस इसको कर देना है, 6 के साथ। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 बाद में आ रहा है इसलिए 2 को हमने उसके साथ रिप्लेस किया है। तो अब किसकी बारी है, 1 की। तो 1 जो है वो किसके साथ रिप्लेस होगा, एक तो है 2 और दूसरा कौन सा है, 3। तो 2 पहले आ रहा है, 3 बाद में आ रहा है, तो किसके साथ रिप्लेस होगा, 3 के साथ। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 1 पे आपने क्या लगा देना है, क्रॉस लगा देना है। अब किसकी बारी है, अब बारी है 2 की। तो यहाँ पे देखें 1 और 2, तो 2 तो ऑलरेडी मौजूद है, तो 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, हिट। 2 क्या हो जाएगा, हिट। तो हिट हो जाएगा तो आपने इसको स्टार मार्क कर देना है, और ये हो गया 1, ये क्या हो गया, हिट, और ये हो गया आपका स्टार मार्क, और 2 भी आपका हो गया कंप्लीट। अब किसकी बारी है, 3 की, और यहाँ पे है 1 और 2। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि ये दोनों जो आपके पेज हैं जो फ्रेम के अंदर मौजूद है, मेन मेमोरी के फ्रेम नंबर 1 में मौजूद है 2 और 2 में मौजूद है 1। अब ये दोनों जो पेज हैं, ये जो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो आप 3 को आप चाहे 1 से रिप्लेस कर दें चाहे 2 के साथ, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं 1 के साथ रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, पेज फॉल्ट। तो 3 भी कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी है, 6 की। तो 6 देखें, तो 6 भी जो है वो भी क्या है कि ना, ये जो मेन मेमोरी के फ्रेम है, मेन मेमोरी के फ्रेम में जो पेज पड़े हुए हैं 2 और 3, ये देखें तो ये दोनों क्या है, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। 6 सिर्फ एक अकेला मौजूद है, तो आप चाहे 3 के साथ रिप्लेस कर दें चाहे 2 के साथ, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे 3 के साथ रिप्लेस कर दें चाहे 2 के साथ। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो अब आपने काउंट क्या करने थे कि पेज फॉल्ट जो हैं वो कितने अकर हुए हैं। आपने ये मालूम करना था कि पेज फॉल्ट जो हैं वो कितने अकर हुए हैं। ये लिखा हुआ है, हाउ मैनी पेज फॉल्ट वुड अकर अज्यूम 2 फ्रेम। तो पेज फॉल्ट गिन लेते हैं कितने अकर हुए हैं, 1 2 3 4 5, ये तो हिट है, 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15। तो जो पेज फॉल्ट हैं वो टोटल कितने अकर हुए हैं हमारे पास? 15 पेज फॉल्ट जो है अकर हुए हैं। आपने आंसर के अंदर ये लिख देना है, ये डायग्राम भी बनानी है और आंसर में आपने ये लिख देना है कि टोटल पेज फॉल्ट इज इक्वल टू 15, यानी 15 पेज फॉल्ट जो है वो अकर हुए हैं। और पेज हिट कितने हुए हैं? 1 2 3 4 और 5। और पेज हिट कितने हुए हैं? 5 जो हैं वो पेज हिट हुए हैं, वो मालूम नहीं करने, वैसे आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि हिट मालूम करें तो हिट कितने हुए हैं? 5। और पेज फॉल्ट कितने हुए हैं? 15। यानी पेज फॉल्ट से मुराद वो है जो वो वाले पेज थे जो मेन मेमोरी के फ्रेम में मौजूद नहीं थे, और जबकि पेज हिट से मुराद वो हैं जो मेन मेमोरी के फ्रेम में पेज जो थे वो आपके मौजूद थे। और टोटल फ्रेम कितने हैं आपके? 20। और टोटल पेज जो हैं वो आपके कितने हैं? 20। टोटल पेज आपके कितने हैं? 20। तो पेज फॉल्ट 15 हो गए और पेज हिट कितने हो गए? 5। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं पे मसला होता है तो आप वीडियो को पीछे बैक करके देख लें, तो आपको इंशाल्लाह ये एल्गोरिदम समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।